लखनऊ में सत्संग के लिए बहुत कम समय पड़ा है और यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से सेवा चल रही है। अगर आप भी इस सेवा से लाभ उठाना चाहते हैं और बाबा जी की खुशियाँ लेना चाहते हैं तो आप भी इस सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक बाबा जी ने जो इंग्लैंड में सवाल जवाब किए हैं उनको आपके साथ साझा करने वाले हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। एक नौजवान लड़के ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, बाबा जी जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ मेरी मम्मी कहती है कि बाबा जी की तस्वीर के आगे प्रणाम कर कर जाना। कई बार मैं प्रणाम करना भूल जाता हूँ और उस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी भी इस बात पर मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तेरी पढ़ाई में क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो खुद पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। मेरी माँ तो मुझे डंडे से पढ़ाती थी। फिर आगे बाबा जी ने बड़ी ही गहराई से समझाया, मेहनत हमें खुद करनी होगी और भरोसा मालिक के ऊपर रखना होता है। अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें तो मालिक जरूर साथ देता है। फिर आगे एक और व्यक्ति ने सवाल किया, कहा बाबा जी मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, दिल करता है भारत लौट जाऊं। दिमाग कहता है इंग्लैंड में नौकरी करूं क्योंकि जहां सुविधाएं ज़्यादा है। बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, जब भावनाओं से निर्णय लेते हैं तो दिल की सुनते हैं, लेकिन पहले ये देखो तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं और जिम्मेदारियां कहाँ बेहतर निभा सकते हो। माता पिता से सलाह लो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। मेहनत जहाँ भी करनी है और मेहनत वहाँ भी करनी है। एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरी छोटी सी दुकान है, कभी कभी ग्राहक से झूठ बोलना पड़ता है, नहीं बोलूं तो सामान नहीं बिकता। बाबा जी ने शांत रहकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, पहले ये सोचें कि झूठ क्यों बोलते हो। जो मालिक ने किस्मत में लिखा है वह मिलकर रहेगा। हम इतनी जल्दी क्यों करते हैं। दुनिया से बच सकते हो, मालिक से नहीं। एक दिन हिसाब जरूर होगा। एक बहन ने पूछा, बाबा जी लोग कहते हैं टाइम इज मनी, क्या समय सच में इतना कीमती है। इस पे बाबा जी ने कहा, मेरी नज़र में तो एक एक सांस भी कीमती है। दुनिया समय को पैसे से जोड़ती है और सत समय को रूहानी दौलत से जोड़ना है। मालिक ने 24 घंटे दिए हैं, सिर्फ 10वां हिस्सा वह हमसे अपने लिए मांग रहा है। अगर वह दे दिया तो वह परमार्थ और स्वार्थ दोनों संभाल लेता है। एक भाई ने कहा, बाबा जी कभी कभी मन करता है सब छोड़कर भारत लौट जाऊं। इस पर बाबा जी ने कहा, भागने से समाधान नहीं मिलता। समस्या हर जगह आती है। जब तक शरीर है समस्या रहेगी। हमें समाधान ढूंढना सीखना है, भागना नहीं। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या भजन सिमरन से डिप्रेशन कम होता है। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, डिप्रेशन तब आता है जब उम्मीदें टूट जाती हैं। हम भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। भजन सिमरन सिखाता है उम्मीदें सिर्फ एक से रखो, वह कभी निराश नहीं करता। जो हुआ उसकी रजा, जो हो रहा है उसकी मौज, और जो होगा
उसकी मर्जी। फिर एक बहन ने पूछा, मेरे पति को 2 बार नामदान नहीं मिला, क्या बिना नामदान से इंसान अच्छा बन सकता है? इस पर बाबा जी ने कहा, अच्छा इंसान बनने के लिए नामदान जरूरी नहीं, अच्छा व्यवहार और सही नजरिया यही असली बात है। नामदान से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, तभी नाम की कदर होती है। फिर एक बहन ने कहा, मेरी सहेली व्रत रखती है और भक्ति मानती है। इस पर बाबा जी ने कहा, हर इंसान अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मालिक बाहर नहीं भीतर से मिलता है। पहले व्रत का मतलब शरीर को आराम देना था, धर्म नहीं। फिर आगे एक भाई ने पूछा, क्या एक दिन छोड़कर भजन सिमरन कर सकते हैं? बाबा जी ने इस पर उत्तर दिया, रोज किया गया काम ही असर करता है। अगर कभी छूट जाए तो अगले दिन डबल समय दो। रात का समय सबसे उत्तम है। फिर किसी ने भाग्य और किस्मत के ऊपर सवाल पूछा। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो, भाग्य एक ताला है और मेहनत उसकी चाबी है, लेकिन ताला कब खुले ये मालिक की मौज है। फिर आगे एक व्यक्ति ने बाबा जी को धन्यवाद बोला और इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, आप धन्यवाद मेरा नहीं, उस कुल मालिक का करें जो आपको बिना कुछ मांगे देता है। हम अंत में आपसे यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी सवालों से भरी हुई है और बाबा जी के उत्तर हमें रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि मेहनत करना हमारा कर्तव्य है और परिणाम मालिक की मौज है। जब मन भटके तो भजन सिमरन संभाल लेता है। जब हालात कठिन हो तो शुक्राना ताकत बन जाता है, और जब कुछ समझ ना आए तो ये है विश्वास ही काफी है कि मालिक हर पल हमारे अंग संग है। ये थी हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो। अगर आप इस प्रकार की और वीडियो सुनना पसंद करते हो, बाबा जी की साखियाँ, सत्संग और शब्द सुनना पसंद करते हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।